हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनाली। लास्ट लेक्चर पर आपको सर ने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ठीक है। आज से मैं बीबीए सेमेस्टर 3 का क्लास कंटिन्यू करूंगी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं हमारे, कुछ नए बच्चे भी आए होंगे। पुराने बच्चों को पता है ये पेपर पैटर्न वगैरह सबसे पहले लिखवाया जाता है, लेकिन मैं ये नए बच्चों के लिए बता देती हूँ कि हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुरू करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपको कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉर्नर हो जाती हूँ। आप ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बीच में एक पार्टीशन भी है, यहाँ 2 पेजेस है। पहला पेज इस साइड है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपका पहला पेज रहेगा और राइट हैंड साइड पर ये आपका सेकंड पेज रहेगा। तो आप जो बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए अभी कॉपी बनाएंगे, कॉपी का पहला पेज छोड़ देना और सेकंड पेज से आप ऊपर टाइटल देंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको ऊपर टाइटल देना है नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, फिर सब्जेक्ट का नाम आएगा बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे टाइम, राइट साइड में लिखेंगे मार्क्स और फिर वो पूरे पेज को 2 लाइन खींच के बंद कर देंगे। उसके बाद एक ऐसी मार्जिन खींच देनी है, ठीक है। मार्जिन पर लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन नंबर 1, उसके पहले आपको ये नोट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सेकेंड में आएगा ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक। उसके बाद फिर ए, बी और सी, डी, मैं और को अंडरलाइन कर देती हूँ। 8-8 मार्क की यहाँ थ्योरी पूछेंगे। जो नए बच्चे मैं उनके लिए बता देती हूँ आपको लिखना कैसा है। मार्जिन आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखना ए थ्योरी, बी थ्योरी और सी थ्योरी, डी थ्योरी। 8 8 8 8, ये जो आपको 8 दिख रहे हैं ये मार्क्स है। 8 मार्क के लिए यहाँ 2 थ्योरी पूछी जाती है, एक तो ये दोनों सॉल्व करो या फिर ये दूसरे दोनों सॉल्व करो, एक तो ए और बी या फिर सी और डी। फिर ये आपका पूरा पेज है, आपने यहाँ लिखा, बीच की स्पेस छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स बना के इसलिए रख देना क्योंकि मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम लिखवा के दूंगी, ठीक है। और फिर कॉर्नर पर क्या लिखेंगे आप, 16 मतलब पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, 16 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर इसी के नीचे, अभी यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया, इसी के नीचे आपके पास अगर जगह बचेगी आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ए थ्योरी, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम 8 8 16 और फिर कॉर्नर पे, पेज के कॉर्नर पे लिख देना 16 और बीच की जगह खाली रखना चैप्टर के नाम लिखने के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी लिखना थ्योरी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी डी, हर इसमें थ्योरी आएगी और क्वेश्चन रहेगा 4-4 मार्क का। यहाँ पूरा लिखना एज पर क्वेश्चन नंबर 1, एज पर क्वेश्चन नंबर 2, एज पर क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी में टोटल मार्क्स 80। तो आपको जो भी अभी ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद ये पूरा लिख लो, लेकिन ये बॉक्स बना के रख देना, यहाँ पर क्या लिखना है ये मैं थोड़े देर से आपको डिक्टेट करती हूँ, तो उतने देर में आप कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए और वापस से वीडियो को शुरू कीजिए। होप सो कि आपने ये पूरा पेपर पैटर्न लिख लिया होगा और यहाँ बीच में जगह छोड़ दी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो, तो वहाँ पे नीचे आपको या फिर ग्रुप पर एक नंबर दे दिया होगा, ऑफिस के नंबर होंगे वहाँ पे, आप तुरंत जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले ऊपर लिख लिया होगा नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये पूरा लिख लिया होगा, नोट लिख ली होगी और यहाँ पर
पहला क्वेश्चन लिखा होगा। पहले क्वेश्चन में थेरी थेरी और थेरी थेरी, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको कंपलसरी थेरी होती है 16 मार्क्स की, ठीक है। और ये 16 मार्क्स के थेरी में आपको क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कौन से कंटेंट्स आते हैं, वो मैं अभी इस बॉक्स में आपको लिखवा के देती हूँ। तो मैं यहाँ डिक्टेट भी करते जाती हूँ और आप वहाँ पे कंटिन्यूअसली लिखते भी जाओ। देखो, वीडियो देखने का तरीका ऐसा है कि आप अभी प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए आपको ऐसा रहना पड़ेगा कि सामने आप फ़ोन रख दीजिए, हो सके हेडफोन का ही यूज़ करिए, ठीक है। सामने ऐसे फ़ोन रख देना, हेडफोन लगा देना, और जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाती हूँ वो सेम चीज़ वहाँ पे आपके कॉपी में भी तुरंत लिखते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पूरा वीडियो देख लेंगे और बाद में लिखते बैठेंगे। अगर इस स्पीड से चलोगे तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे हम क्लास में रहते हैं आपको वैसे ही रहना है, सिर्फ फ़र्क इतना है मैं कैमरे के पीछे हूँ, आप कैमरे के आगे हो, ठीक है। तो आपने ये पूरा लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ डिक्टेट भी, मैं लिखते भी जाती हूँ और डिक्टेट भी करते जाती हूँ, तो वो आप वहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना पहला पॉइंट आएगा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑब्लिक या फिर कॉमा फंक्शन कॉमा स्कोप रोल एंड importance of statistic। रिपीट करती हूँ, पहला पॉइंट आपको लिखना है डेफिनेशन कॉमा फंक्शन, फिर स्कोप, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक। उसके बाद आप पहले पूरा लिख लीजिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें। इसी के नीचे सेकेंड पॉइंट लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, tabulation comma frequency comma distribution टेबल की जगह खत्म हो गई इसलिए मैं इसको फिलहाल हटा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, आगे डायग्राम एंड ग्राफ, डायग्राम एंड ग्राफ, ठीक है। रिपीट करती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर टैबुलेशन कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन, देन डायग्राम एंड ग्राफ, और ये आपका बॉक्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये फुल्ली बेस्ड है थ्योरी पर, आपको 8 मार्क के लिए थ्योरी पूछेंगे और थ्योरी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, रोल, स्कोप, ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड, ठीक है। हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद फिर हम आखिरी में थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूरा थ्योरी बेस्ड, थ्योरी में क्या पूछा जाता है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर 8 मार्क के लिए पूछते थ्योरी और पूछते प्रॉब्लम, दोनों भी कितना 8 मार्क के लिए, और प्रॉब्लम 16 मार्क के लिए। मतलब एक तो आप यहाँ पर ए और बी सॉल्व करो, थ्योरी और प्रॉब्लम, या फिर डायरेक्ट 16 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो।
तो आप यहाँ लिखिए, आपको कुछ अजीब नाम सुनने मिलेंगे अभी। देखो, इसके पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो वो टोटली सब्जेक्ट अलग थे। ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये टोटली सब्जेक्ट अलग है। इसमें आपको बहुत सारे नए नाम पता चलेंगे, ठीक है। ये जो फाइनल अकाउंट्स होता है, डेबिट, क्रेडिट, ट्रेडिंग, P&L, है कि नहीं, आपने रेशो पढ़ा है, आपने BP पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले साल में पढ़ी। सेकेंड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर में आपको अब थर्ड सेम में स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें चैप्टर्स के नाम भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये सारी चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन में ये पेपर पैटर्न खत्म होने के बाद आपको देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो ये दोनों सॉल्व करो, थ्योरी या फिर प्रॉब्लम, और डायरेक्टली 16 मार्क्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक। अब इस बॉक्स में लिखिए, आपने यहाँ बॉक्स बना के रखा होगा, तो यहाँ लिखिए मीन, MEAN, मीन, ठीक। फिर लिखिए मीडियन, MEDIAN, मीडियन। देन मोड, MODE, मोड। फिर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। फिर आगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, HARMONIC, हार्मोनिक मीन, कॉमा, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। एक बार बता देती हूँ, पहला है मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन, देन वेटेड एवरेज, ठीक है। इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। फिर आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है। एक तो आप थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्व करो 8-8 मार्क का, या फिर डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर C सॉल्व करो 16 मार्क का, ठीक। तो इसमें क्या क्या पूछते हैं वो चैप्टर के नाम आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ तीसरे बॉक्स में लिखिए डिस्पर्शन, डिस्पर्शन स्पेलिंग है DISPERSION, फिर कॉमा, रेंज, RANGE, रेंज। उसके बाद लिखिए क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, QUARTILE, क्वार्टाइल डेविएशन, DEVIATION। उसके बाद लिखिए कॉमा, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ये सब नाम आपको अजीबोगरीब लग रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे। स्टैंडर्ड डेविएशन। और आखिरी में स्क्यूनेस,
SKEWNESS, स्क्यूनेस। ठीक है, पहला है डिस्पर्शन, दूसरा रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और आखिरी में स्क्यूनेस। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम ए, बी और सी। एक तो ए बी को सॉल्व करो 8-8 मार्क का, या फिर सी को सॉल्व करो, प्रॉब्लम है 16 मार्क्स का। इसमें तीनों भी जगह आपको प्रॉब्लम ही पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर है, कोरिलेशन। कोरिलेशन, CORRELATION, कोरिलेशन, एक ही चैप्टर है। ये आता है 16 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने तो लिख ही लिया होगा। यहाँ पर चारों भी क्वेश्चन में ए, बी और सी, डी, ठीक है, चारों भी इसमें आपको कंपलसरी थ्योरी होती है। कितने मार्क्स के लिए? 4-4 मार्क्स के लिए। तो अब पहले क्वेश्चन जो है ए है, तो ये एज पर क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब क्या है, वहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने मैंने चैप्टर्स लिख के दिए हैं, उसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर थ्योरी में एज पर क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर्स की थ्योरी में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। फिर ये जो डिस्पर्शन, रेंज, स्क्यूनेस वाला चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क के लिए एक थ्योरी आएगी। और फिर आखिरी में एज पर क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कोरिलेशन से 4 मार्क के लिए एक थ्योरी आएगी। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है स्टैटिस्टिकल टेक्निक का। और फिर हर क्वेश्चन की अगर आप टोटल करेंगे तो आपका पेपर टोटल रहता है 80 मार्क्स का, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली बेस्ड ऑन थ्योरी, मतलब कंपलसरी 16 मार्क की आपको यहाँ थ्योरी आएगी और कंपलसरी यहाँ 4-4 मार्क के लिए थ्योरी आएगी। मतलब कितना हो गया, आपको कंटिन्यूअसली 2 बार थ्योरी को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब वहाँ पे 16 और यहाँ पर 16, मतलब 32 मार्क्स की आपको थ्योरी रहती है। फिर ये जो बचे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हम बेसिकली इसमें क्वेश्चन नंबर सी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों भी जगह प्रॉब्लम आता है, उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इतने कुछ चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लगता है उसको देखकर कि नहीं भाई पता नहीं नाम ही इतना अजीबोगरीब है तो कैसा रहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें इजी लगने लगेगी। मतलब जितना आपको प्रॉब्लम, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंट इसमें गया, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने, ये अकाउंट्स, वो अकाउंट, इसके रूल अलग, ठीक है, तो उससे थोड़ा इजी चैप्टर ये है, मतलब थोड़ा इजी सब्जेक्ट ये है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि ये स्टैटिस्टिक है और स्टैटिस्टिक के रूल ऐसे रहते हैं कि अगर आंसर गलत तो पूरा गलत। ठीक है, वहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग की तो भी फैसिलिटी रहती थी, लेकिन स्टैटिस्टिक में ऐसा नहीं रहता। अगर फाइनल आंसर आपने गलत कैलकुलेट किया तो पूरा का पूरे आपके मार्क्स चले गए। लेकिन अगर आपने परफेक्ट इसका आंसर निकाला तो आपको ये 3 क्वेश्चन में आउट ऑफ मिलते ही मिलते हैं। मतलब जो स्कोरिंग आप फर्स्ट ईयर में नहीं कमा पाते, वो स्कोरिंग आप इस सब्जेक्ट में कमा लेते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इजी रहेगा अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में मेरे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोरिलेशन ये चैप्टर को।
लेकिन उसके पहले आपको ये स्टैटिस्टिक पढ़ने के लिए सीरीज पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक को लेकर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपके साथ नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिस्टिक में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और इसका जो मेन रहता है सीरीज, ठीक है, जो बेसिक पार्ट है वो कैसे पहचानते, वो सारा चीज़ मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।